जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी लोगों का हमारे इस एपीएस क्लासेस चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो आज जैसा कि आप देख रहे हैं बोर्ड पे लिखा गया एलसीएम और एचसीएफ के बारे में, तो कुछ इसका इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ा जाएगा जो लगभग हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। चाहे पुलिस का हुआ, अग्निवीर का हुआ, एसएससी का हुआ, रेलवे का हुआ। रेलवे में तो इसमें से अधिकतर सवाल आपको मिल जाएंगे। तो इस टॉपिक पे हम लोग आज बात करेंगे। तो सबसे पहले इसमें देखा जाए एक कंसेप्ट है, अगर उस कंसेप्ट को हम लोग सीख लेंगे तो हमारे लिए टॉपिक आसान हो जाएगा। तो जैसे कंसेप्ट क्या है, अगर एलसीएम और एचसीएफ में अगर घात में बड़ी रहेगी, जैसे बड़ी घात रहे, एक इसे पहले कर लिया जाए तब कंसेप्ट देखा जाए। जैसे लसो पूछा है, एलसीएम पूछेगा। अगर एलसीएम पूछेगा तो बड़ी घात वाली उत्तर होगी, बड़ी घात। अगर पॉजिटिव हो तब, अगर निगेटिव होगा तो छोटी घात होगी। अगर यहाँ निगेटिव रहता तो छोटी घात क्या हो जाती, एलसीएम निगेटिव में। अगर ऐसे ही यहाँ पे एलसीएम के बाद एचसीएफ पूछेगा तो हम बताएंगे छोटी घात। छोटी घात का अगर पॉजिटिव है, और एलसीएम में पूछेगा तो बड़ी घात कब बताएंगे, जब क्या हो, निगेटिव। इतनी सी बात हमें ध्यान रखना है, उसके बाद हम सवाल को जल्दी जल्दी लगा लेते हैं। जैसे अगर यहाँ पूछा जाए कि बताइए 4 पे 5, 4 पे 8, 4 पे 12 और 4 पे 7 का एलसीएम क्या होगा। तो हमें पता है कि एलसीएम बताने के लिए हमें बड़ी घात देखना है, पॉजिटिव में है। तो बड़ी घात क्या है, 4 पे 12। तो हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा, 4 पे 12 हो जाएगा। ऐसे अगले सवाल पे बढ़ते हैं। जैसे अगला सवाल यहाँ पे लिखा है कि अगर इसमें बताना रहा एलसीएम तब क्या होगा। तो देखेंगे सबसे बड़ी घात कौन सी है। तो सबसे बड़ी घात देख पा रहे हैं यहाँ, ये 7 है, तो इसीलिए 4 पे 7 हो जाएगा आंसर। ये हमारा हो जाएगा आंसर। ऐसे आते हैं अगले सवाल पे, अगर इसमें पूछ देगा तब बताइए एलसीएम। इस वाले सवाल में पूछ दे एलसीएम बताइए, तब हम क्या बताएंगे यहाँ पे एलसीएम। तो इसमें आइए देखा जाए कैसे बताया जाएगा। तो सब में से जो बड़ी घात, जैसे 5 में देखेंगे सबसे बड़ी घात किसकी है, 5 में 5 सबसे बड़ी घात है, इसे लिख लेंगे। उसके बाद 7 वाले में देखेंगे सबसे बड़ी घात कौन है, 7 पे 5 है, तो इसे लिख लेंगे एक बार, केवल बड़ी घात सब में से। 19 वाले में देख लेंगे सबसे बड़ी घात 19 पे 4 है, तो 19 पे 4, और यही हमारा हो जाएगा एलसीएम। यही हमारा एलसीएम हो जाएगा। अब देखते हैं, आंसर मैच करते हैं। 7 पे 5 और 5 पे 5, तो इसे हम देखिए जब बेस बराबर है, मतलब पावर बराबर है, तो इसे हम 5 गुणे 7 और ऐसे भी लिख सकते हैं, ये यहाँ से, और गुणे में 19 पे 4, तो 7 बचे 35 पे 5 और ये 19 पे 4 हो जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन हमें सही दिख रहा है, तो ये सही हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। जैसे अगला सवाल लिखा है, अगला सवाल देख पा रहे हैं, जैसे इसमें भी बताना है एलसीएम, फिर वही तरीका अपनाएंगे। तरीका हमारा वही रहेगा, 2 पे सबसे बड़ी घात, 2 पे सबसे बड़ी घात 5, 2 पे सबसे बड़ी घात 5। देखिए ये तो उत्तर नहीं हो सकता, यहाँ भी 2 पे 4 है, ये भी नहीं हो सकता। अब या तो ये या तो ये, आगे बढ़ते हैं। 11 पे सबसे बड़ी घात 5 है, तो 11 का 5 लिख लेते हैं। और 13 में सबसे बड़ी घात, 13 में सबसे बड़ी घात 5 है, तो सब पे 5 आ गया, तो इसे हम 2 गुणे 11 गुणे 13, यहाँ गुणे लिख लीजिए, गुणे में 13 और ये 5, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आंसर नंबर हो जाएगा
फर्स्ट। एलसीएम पूछेगा तो बड़ी घात, एचसीएफ पूछेगा तो छोटी घात। जैसे ये सवाल दिया है, इसमें बताना हमें एचसीएफ। अब आ गया एचसीएफ, तो हमें सब में सबसे छोटी घात देखना है कि छोटी घात किसमें है। अब बताइए, दो को पहले कंपेयर करिए। दो पे यहाँ एक लिखा है, दो पे दो और दो पे दो, तो सबसे छोटी वाली वैल्यू दो पे एक है। उसके बाद तीन का देखा जाए, तीन पे कहाँ लिखा है, तो तीन पे दो, तीन पे एक, तीन पे एक, तो तीन पे एक लिख लेंगे। उसके बाद पाँच को देखा जाए, यहाँ पाँच पे दो, पाँच पे एक, पाँच पे दो, तो पाँच लिख लेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा एचसीएफ। तो दो पचे 10 तिहाई 30, तो 30 आ जाएगा आंसर। 30 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। अगला सवाल जैसे देखा जाए, यहाँ भी एचसीएफ पूछ रहा है, तो एचसीएफ पूछ रहा है तो हमें छोटी घात बतानी है। तो छोटी घात देखिए, सब में छोटी घात क्या है, दो। यहाँ से दो वाले में सबसे छोटी घात, तीन वाले में है तीन, और सात पाँच वाले में है पाँच पे दो, क्योंकि पाँच पे दो यहाँ भी है, तो पाँच पे दो लिख लेंगे। और सात वाले में है सात। अब सबका कर लेंगे गुणा। देखिए, तीन दूनी छः और छः सते 42 और गुणे में 25, 25 दूनी 50 और 25 चौके 100 और 5 हासिल, तो कितना 105। 105 हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल जैसे देखा जाए, यहाँ लिखा है, ये हमें बताना है यहाँ पे 7 पे 8, 7 पे 6, 7 पे 5, सब में से एचसीएफ बताना है। तो अभी जैसा हमने बताया है शुरू में कि जो सबसे छोटी घात होगी वही क्या होगी, एचसीएफ। तो सबसे छोटी घात है 5, तो 5 क्या हो जाएगा, एचसीएफ। एचसीएफ हमारा यहाँ पूछेगा अगर, तो होगा 7 पे 5, और एलसीएम पूछ दे तब होगा 7 पे 10। ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ा जाए, जैसे अगला सवाल यहाँ पे लिखा है, अगर इसमें बताना है एचसीएफ, तो एचसीएफ हम देख रहे हैं सबसे छोटी घात, सबसे छोटी घात, सबसे छोटी घात ए पे दो है, तो हमारा ये ऑप्शन में होगा एचसीएफ में। तो देखिए, ए पे दो, ए पे दो, ए पे दो, ये नहीं हो सकता, ए पे चार है। बी वाले के लिए बी पे चार, बी पे तीन, बी पे छः, तो बी पे तीन सबसे छोटी घात है। तो देखिए, बी पे तीन, बी पे तीन, और ये यहाँ से ये कट गया है। आगे सी पे देखते हैं, छः, सी पे 8, सी पे 2, तो सी पे हो जाएगा 2। तो ए पे 2, बी पे 3 और सी पे 2, ये वाला उत्तर हो जाएगा एचसीएफ हमारा। एचसीएफ में हमें सब में जो कॉमन छोटी घात मिले वो आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैसे अगला क्वेश्चन यहाँ लिखा है क्या, कि यहाँ से देखिए इसमें और फिर इस वाले में और इस वाले में देखना है एचसीएफ क्या होगा। तो क्या आप देख पा रहे हैं यहाँ से 4, और इसमें से ये लिखा है 2 गुणे 27, तो 4 दूनी 8, देखिए 8 इसमें भी है, 8 इसमें से भी, 8 इसमें भी है, और 8 इसमें से भी निकल जाएगा, तो हमारे उत्तर में 8 तो रहेगा ही, तो ये एक ऑप्शन कट जाएगा, क्योंकि 8 देखिए इन तीनों में है। उसके बाद देखेंगे इसमें 27 आ रहा है, लेकिन एक बात देखिए, इन दोनों में 5 है, इसमें 5 नहीं है, इसका मतलब हमारे उत्तर में 5 नहीं होगा। 5 नहीं होगा तो ये भी कट जाएगा, 40 भी। अब बचा क्या, दो ऑप्शन अब देख लिया जाए, क्या 3 इसमें मिल जाएगा, देखिए 3 इसमें भी मिलेगा, और 3 यहाँ से नहीं मिल पाएगा, इसमें 3 है ही नहीं। जब 3 है ही नहीं तो कैसे कॉमन होगा, इसका मतलब 24 में 3 भी है, तो ये भी कट जाएगा, और हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो ऐसे हम बता देंगे एलिमिनेट करके कि किस में अगर जो सब में कॉमन मिलेगा वही हमारा एचसीएफ होगा। आगे बढ़ते हैं, जैसे दिया है 2 पे 3, 3 पे 2, ये 2 4 लिखा है या 2 पे 2 लिख दे, तथा 15 का एचसीएफ।
अब देखिए जो सब में कॉमन मिलेगा वही HCF होगा। यहाँ तो दो मिल रहा है लेकिन और सब में मिलना चाहिए कॉमन। तो सब में देखिए ये अलग लिखा है, ये अलग लिखा है, यहाँ से ऐसे देख सकते हैं 8 9 4 15। इसका HCF निकालेंगे तो क्या कॉमन मिलेगा? कुछ कॉमन ही नहीं है। कुछ जब कॉमन ना मिले तो वहाँ HCF क्या होता है? एक होता है। तो उत्तर क्या आ जाएगा? एक आ जाएगा। उत्तर हमारा एक बन जाएगा। अगले सवाल को देखा जाए। जैसे अगला सवाल लिखा है, यहाँ हमें बताना है कि P है, Q है और इसका HCF। हमें पता है HCF मतलब छोटी घात। छोटी घात 2 पे 3 है। 2 पे 3 हमारी क्या हो गई? छोटी घात। तो हमारे उत्तर में 2 पे 3 मिलेगा और बाकी पहले हम 2 पे 3 को देखिए। 2 पे 3 यहाँ नहीं लिखा है, यहाँ भी नहीं लिखा है, यहाँ लिखा है, यहाँ भी 2 पे 3 नहीं लिखा है, यानी हमारा उत्तर बी हो जाएगा। और वैसे देख लेंगे इसमें 3 है, दोनों में 3 है तो 3 आ जाएगा। और तो ये कॉमन मिल नहीं रहा है तो यही हमारा HCF हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। आते हैं अगले सवाल पे। जैसे अगला सवाल यहाँ से लिखा है क्या, हमें बताना है कि x बराबर उतना लिखा है, x बराबर इतना और y बराबर इतना, तो x y का HCF। फिर वही काम करेंगे। देखिए यहाँ से हम देखेंगे कि कॉमन क्या है। 2 पे 2 दोनों में है, इसका मतलब हमारे उत्तर में 2 पे 2, 2 पे 2 क्या होगा? होगा। 2 पे 2 को रहना अनिवार्य है। तो देखा जाए यहाँ तो 2 पे 2 नहीं है, यहाँ है, यहाँ है और यहाँ भी नहीं है। तो दो ऑप्शन कट गए। अब देखा जाए 3 के बारे में। 3 पे 1 है, 3 पे 3 और इसका मतलब 3 भी रहेगा। तो 3 रहेगा यहाँ, तो 3 पे 2 है, 3 पे 2 है तो ये कट जाएगा। बचेगा क्या? 2 पे 3, क्योंकि 7 अलग है 5 अलग है। तो हमारा HCF क्या बन गया? 2 पे 2, 3 पे 2 पे 2, 3 पे 1। ये हमारा हो जाएगा HCF। आते हैं अगले सवाल पे। जैसे अगला सवाल है, ये लास्ट सवाल दिया है। यहाँ से देखा जाए 5 पे -11, 5 पे -9 और 5 पे -16 और 5 पे -10 का LCM एवं HCF ये हमें बताना है। तो जब भी माइनस में रहे, अभी हमने शुरू में बताया था, अगर माइनस में है, माइनस में है तो LCM छोटी घात वाली, छोटी घात, और प्लस में है तो HCF बड़ी घात। तो अगर हमें इसका LCM बताना है और HCF बताना रहे, LCM हमारा होगा क्या? छोटी घात। छोटी घात क्या है? 5 पे 9, 5 पे 9 हो जाएगा LCM। और HCF कोई पूछेगा तो बड़ी घात 5 पे -16। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो ये यहाँ तक आज क्वेश्चन रहेंगे और बाकी क्वेश्चन अगले टॉपिक में इसका हम दशमलव वाला कराएंगे क्वेश्चन। तो तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।